हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है सैमसंग फ़ोन टेम्परेचर एरर। ठीक है, टॉपिक है सैमसंग फ़ोन का टेम्परेचर एरर। सैमसंग फ़ोन का मैं बतला रहा हूँ, अदर फ़ोन का नहीं। अभी सैमसंग फ़ोन का बतला रहा हूँ, ठीक है। ओप्पो, रेडमी का, वीवो का, ये सब का नहीं बतला रहा हूँ, ओनली सैमसंग का। तो टॉपिक में प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आप फ़ोन को क्या करते हो, फ़ोन को क्या करते हैं आप लोग, फ़ोन को चार्ज में लगाते हो, ठीक है। फ़ोन को क्या कहते हैं, चार्ज में लगाते हैं तो कुछ एरर शो देखने को मिलता है। कुछ एरर आपको देखने को मिलता है अगर फ़ोन को चार्ज में लगाते हो तो डिस्प्ले पे क्या एरर शो देखने को मिलेगा आपको। बैटरिक बी प्लस लिख देता, मतलब बी प्लस मतलब बैटरिक समझ लो। बैटरिक टेम्परेचर, ठीक है, बैटरिक टेम्परेचर, ठीक है, टी एम पी लिख दिए टेम्परेचर। और इज टू हाई, टेम्परेचर इज क्या रहेगा, टू हाई रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, टू हाई देखने को लिखा हुआ देखने को मिलेगा। या आपको कंडीशन, या ये भी मिल सकता है आपको। दूसरा क्या मिल सकता है देखने को, बैटरी टेम्परेचर इज टू लो। डिस्प्ले पे ये दो एरर आपको देखने को मिल सकता है। एक तो मिल सकता है बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई या बैटरी टेम्परेचर इज टू लो, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है डिस्प्ले पे। तो ये क्यों होता है, इसका हर एक मैं आज पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका रीज़न क्या है, ऐसा एरर शो करता है जो सैमसंग फ़ोन में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज पूरा डिटेल में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग ये समझो कि ये जो एरर होता है, इससे पहले आप समझो कि थर्मल जो होता है, थर्मल रजिस्टर जो होता है, थर्मल रजिस्टर, ठीक है, ये कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है फ़ोन में। थर्मल रजिस्टर हम लोग को फ़ोन में कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। सीपीयू के पास मिल सकता है, सीपीयू के पास देखने को मिल सकता है एपीपी में, ठीक है, एपीपी के पास, सीपीयू के एपीपी देखने को मिल सकता है एपीपी के पास, ठीक है। फिर आपको सैमसंग के फ़ोन में क्या होगा, सैमसंग के फ़ोन में हमेशा दूसरा, सैमसंग के फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा सब बोर्ड के बाद देखने को मिल सकता है, सब बोर्ड में, बोर्ड में, ठीक है, सब बोर्ड में देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैक पिन के, सब बोर्ड में जैक पिन होता है, जैक पिन के बगल में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कई फ़ोन में क्या होता है, कई फ़ोन में, अदर फ़ोन में ये आपको देखने को मिलेगा। नोट बनाते जाना आप लोग, ठीक है। अदर फ़ोन में ये आपको देखने को मिल सकता है वाईफाई के पास, वाईफाई, ठीक है, BW मतलब ब्लूटूथ, ठीक है, के पास, PA के पास भी मिल सकता है देखने के, ठीक है। इस सब जगह आपको क्या मिल सकता है, थर्मल रजिस्टर देखने को मिल सकता है, ठीक है। थर्मल रजिस्टर आपको ये सब जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। इतना समझ गए आप लोग। फ़ोन को, सैमसंग फ़ोन को आप जब भी चार्ज में लगाते हो तो एक एरर शो देखने को मिलता है। ये दो एरर देखने को मिल सकता है, बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई या बैटरी टेम्परेचर इज टू लो, ठीक है। तो ये क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप लोग को पहले वोल्टेज डिवाइडर, जो वोल्टेज डिवाइडर का क्लास मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट का बेसिक क्लास जो है मेरा, उसमें मैंने आप लोग को ऑलरेडी मैंने वोल्टेज डिवाइडर बतला चुका हूँ। तो उसे आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसे समझने से पहले तो मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर बनाते हो, ठीक है। इधर एक कंपोनेंट लगा हुआ है, सपोज करो यहाँ पे ये बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा ये करना आप लोग मैनेज, ठीक है। इधर एक कंपोनेंट लगा हुआ, ठीक है, रजिस्टर लगा हुआ, फिर यहाँ से एक कंपोनेंट निकला, ओके, फिर इधर भी एक रजिस्टर लगा हुआ, ओके। और ये रजिस्टर क्या होगा, आपको ग्राउंड से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा, ग्राउंड से। और इसके बीच से, इस बीच से क्या होगा, एक लैन आउट होगा, ठीक है, जो आपको सीपीयू में जाएगा। कहाँ जाएगा, सीपीयू में। और यहाँ पे क्या होगा, इस लैन में एक कैपेसिटर लगा होगा,
सी लिख देता हूँ मैं, सी से कैपेसिटर हो गया, और ये कैपेसिटर ग्राउंड से कनेक्ट होगा। ओके, और ये क्या है आपका सीपीयू है। ओके, और इस रजिस्टर पे क्या आता है 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है, जो कि पावर एसी से आता है। कहाँ से आता है ये पावर एसी से 1.8 वोल्ट आता है, पावर एसी से, पावर एसी से या तो सीपीयू से आ सकता है, ठीक है, 1.8 वोल्ट। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि टेम्परेचर एरर क्यों आता है। क्वेश्चन क्या था कि ये दो प्रॉब्लम आता क्यों है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन था पहला, इधर मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। पॉइंट फर्स्ट था बैटरी टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पूरा लिखे देता हूँ, इज टू हाई। ओके, हाई। दूसरा पॉइंट था बैटरी टेम्परेचर इज टू लो। ओके, ये दो एरर आपको देखने को मिलता है फ़ोन में जब आप क्या करते हो, फ़ोन को चार्जर से कनेक्ट करते हो। तो ये क्या रीज़न है ऐसा होने का, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए पहले आप यहाँ पे सुनो, ये क्या है, ये आपको एक रजिस्टर है R1, ठीक है, 100K का आपका लगा हुआ रजिस्टर, और ये रजिस्टर है आपको R2, और ये भी 100K का है। ओके, समझ गए, ये भी 100K का है। तो आप देखो ये काम कैसे करता है, और ये जो टेम्परेचर ये होता है एरर आता है, ये दोनों एरर आपको देखने को मिल सकता है फ़ोन में। इसका क्या रीज़न होता है, सैमसंग के फ़ोन में क्या होता है, थर्मल रजिस्टर जो होता है ना, थर्मल रजिस्टर वो कहाँ लगा रहता है, सब बोर्ड में कनेक्ट रहता है, ठीक है। थर्मल रजिस्टर कहाँ लगा रहता है, सब बोर्ड में कनेक्ट होता है। जैसे कि आप मान लो, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये समझो आप लोग। ये क्या हो गया, मेन बोर्ड हो गया, और ये आपका सब बोर्ड हो गया। सब बोर्ड के पास ये जैक हो गया, ठीक है। इधर आपको रजिस्टर लगा हुआ है, वही 100K का, ठीक है, 100K का रजिस्टर लगा है। और ये आपको सब बोर्ड है, ये सब बोर्ड हो गया, ये क्या हो गया, सब बोर्ड। ओके, सब बोर्ड, और ये हो गया मेन बोर्ड, मेन बोर्ड। ओके, मेन बोर्ड हो गया, ये फ़ोन है, इस फ़ोन का ये मेन बोर्ड हो गया, ये सब बोर्ड हो गया। इसमें एक B2B कनेक्टर होता है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। तो ये सब बोर्ड में क्या होता है, ये जो सब बोर्ड में रजिस्टर R1 R2 जो लगाता है, ठीक है, थर्मल। तो अगर ये सब बोर्ड आपका ख़राब हो गया, सब बोर्ड हीट ज़्यादा हुआ, या किसी भी कारण से सब बोर्ड हीट हुआ, तो ये जो रजिस्टर है R2, ये रजिस्टर क्या होता है आपको, थर्मल का रजिस्टर, थर्मल जो होता है थर्मल रजिस्टर, ये रजिस्टर ज़्यादा हीट हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, वैल्यू या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण आपको ये दो एरर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप देखते हैं, इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा, आप लोग को वोल्टेज डिवाइडर समझना पड़ेगा। तो वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला किस तरह आपको निकालना है, ये मैंने बेसिक क्लास में ऑलरेडी बतला चुका हूँ, ठीक है। फिर भी आप समझ लो, वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला निकालने का ईजी तरीका होता है कि V1 गुने R2, V1 जितना होगा, ये V1 है, मतलब 1.8 लिखोगे, और R2 जितना है, R2 कितना 100K, तो 100K। फिर लिखोगे नीचे R1 प्लस R2, ये एक वोल्टेज डिवाइडर होता है, ठीक है। इसको फॉर्मूला होता है, इसको निकालने के लिए, वोल्टेज निकालने के लिए कितना वोल्टेज आउट होना चाहिए। ओके, तो ये ऑलरेडी आपको मैंने प्लेलिस्ट में टेकफिक्स अड्डा पे ऑलरेडी मैंने समझा चुका हूँ वोल्टेज डिवाइडर का। और साथ में अगर इसे कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं करना चाहते, आप लोग गूगल पे जाओ, तो वोल्टेज डिवाइडर टैप करोगे, तो वहाँ पे आप लोग ऑलरेडी ईजी वे में वोल्टेज निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप समझो, आगे समझो। ये जो 1.8 वोल्टेज इससे आता है, ठीक है, पावर एसी से आता है, या तो सीपीयू से, किसी किसी फोन में सीपीयू से आता है, कोई कोई फोन आपको पावर एसी आउट करता है। पावर एसी से 1.8 वोल्टेज जब आता है, इसमें इन होता है रजिस्टर पे, तो ये तो नॉर्मल रजिस्टर है, R1 क्या हो गया, ये नॉर्मल रजिस्टर है। तो इसमें जब इन होता है, तो ये रजिस्टर क्या होता है, कुछ वोल्टेज को कम कर देता है, कुछ वोल्टेज को कम करके क्या करता है, ये आउट करता है R2 पे। तो R2 पे ये जो लाइन बना हुआ, आप ये लोग समझ गए होंगे, ये थर्मल रजिस्टर का है, ठीक है, R2 थर्मल रजिस्टर। तो इसमें कुछ वोल्टेज इसमें जो वोल्टेज इन होता है, तो ये भी कुछ वोल्टेज कम कर देता है
कम करने के बाद ये वोल्टेज क्या करता है, कम करने के बाद ये वोल्टेज आउट करेगा, तो आउट करने के बाद इधर जाएगा सीपीयू में, जो कैपेसिटर के थ्रू जाएगा। और ये कैपेसिटर काम क्या करता है, वोल्टेज को फिल्टर का काम करता है। ठीक है, ये कैपेसिटर क्या काम करेगा, वोल्टेज को फिल्टर का काम करता है, और ये सीपीयू में आउट करता है। ठीक है, और सीपीयू में आउट कितना करेगा ये भी आप समझो। कभी भी आप जब भी देखोगे फ़ोन में, अगर थर्मल रजिस्टर पे या इस रजिस्टर पे आप वोल्टेज चेक करोगे, तो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 0.6 से लेके 0.9 वोल्टेज। अगर इतना आ रहा है तो आप जब आप इतना वोल्टेज तब आएगा जब आपको कोई एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब फ़ोन ओके है, थर्मल एरर या टेम्परेचर एरर शो नहीं करेगा अगर इतना वोल्टेज आ रहा है तो। ठीक है, कंडीशन समझो। ये वोल्टेज कैसे आता है, ये मतलब कि 1.8 वोल्ट पावर ऐसे आ रहा है, जो R1 क्या कहता है, वोल्टेज को कुछ कम करके R2 में सेंड करता है। R2 भी वोल्टेज को कुछ कम करने के बाद सेंड आउट करता है सीपीयू के लिए। ठीक है, और सीपीयू पे आउट करता है तो उसमें एक कैपेसिटर लगा रहता है, और उस कैपेसिटर का काम क्या रहता है, वोल्टेज को फिल्टर का काम करता है। ठीक है, वोल्टेज को क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। और फिल्टर का काम जब करेगा, ये कैपेसिटर क्या काम करता है, ये समझ लो, फिल्टर का काम करता है। किसको, वोल्टेज को फिल्टर करता है। ठीक है, वोल्टेज को फिल्टर करता है कैपेसिटर, और तब जाके आउट करता है सीपीयू में। ठीक है, ये समझ गया, इतना समझ गया आप वोल्टेज डिवाइडर का। मैं एक थोड़ा बतलाया हूँ इसके बारे में, बट एक नोट याद रखना, आप जब भी अगर ये कैपेसिटर को चेक करोगे तो क्या होना चाहिए, इस कैपेसिटर पे जी आर वैल्यू कम से कम 300 से लेके, जी आर वैल्यू कितना आना चाहिए, अगर जी आर वैल्यू हम लोग चेक करें इस रजिस्टर पे, कैपेसिटर बोल रहा हूँ सॉरी, रजिस्टर पे जी आर वैल्यू, तो आना चाहिए आप लोग को 300 से लेके 800 तक। ठीक है, 300 से लेके 800 तक इस पे आपको जी आर वैल्यू आना चाहिए। और ये जी आर वैल्यू किससे कनेक्ट होता है, सीपीयू से। मतलब अगर मान लो सीपीयू से ये जी आर वैल्यू कनेक्ट होता है, सीपीयू का भी जी आर वैल्यू 300 से लेके 800 तक के बीच में होगा। इस लाइन का मैं आगे बतलाऊंगा, सीपीयू का पैड का, ये मतलब सीपीयू का नहीं होगा, सीपीयू का जो पैड का बॉल होता है, जो बॉल होता है उसमें अगर ये लाइन का जो होगा, तो उस जो कनेक्ट होगा उसका वैल्यू। ठीक है, इतना आना चाहिए। अब नोट याद रखना, नोट रख लो, नोट लिखो आप लोग, एक नोट लिख लो आप लोग। नोट क्या है, जो रजिस्टर मतलब कि जो रजिस्टर या लिख देता हूँ मैं, ठीक है लिख देता हूँ, जो रजिस्टर या रजिस्टर क्या होता है, ग्राउंड से कनेक्ट होगा, ग्राउंड से क्या होगा, कनेक्ट होगा, ठीक है, होगा, वो क्या होगा आपका, वह, सॉरी एक 1 मिनट, वह रजिस्टर क्या होगा आपका, R2 होगा। ठीक है, R2। अब R2 रजिस्टर का ये मैं नोट लिखा है इसलिए कि ये आपको आइडेंटिफाई करेगा, इजीली वे में आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि R2 रजिस्टर कौन सा होगा। R2 रजिस्टर हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट होगा, याद रखना। और R1 रजिस्टर क्या होता है, आपको ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, R2 पे आप चेक करोगे तो एक साइड आपको ग्राउंड शो करेगा, एक साइड आपको वैल्यू शो करेगा। ओके, समझ गए ना। और ये भी देखो, मदरबोर्ड में क्या होगा, सैमसंग में आपको बेसी R2 आपको पाया जाएगा सब बोर्ड में। ठीक है, R1 कहीं भी पाया जा सकता है, R1 आपको मेन बोर्ड में भी लगा हो सकता है या सब बोर्ड में भी लगा हो सकता है। ठीक है, तो आप कभी भी आपको इस टाइप का एरर देखने को मिलता है फ़ोन में, तो बहुत सारे क्या कहते हैं टेक्निकल भाई, वो क्या कहते हैं सब बोर्ड को चेंज कर देता है। तो सब बोर्ड को चेंज कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, सब बोर्ड में ही आपको R2 का रजिस्टर लगा रहता है, जो आपको थर्मल रजिस्टर होता है। ठीक है, इसको हम लोग थर्मल रजिस्टर बोलते हैं ना। R2 क्या होता है, थर्मल रजिस्टर होता है। थर्मल रजिस्टर होता है, R से लिख देता हूँ, और R मतलब थर्मल रजिस्टर। ये क्या होता है, R2 थर्मल रजिस्टर होता है।
तो ये क्या होता है, ये सब बोर्ड में रखा था, तो सब बोर्ड को चेंज करते ये एरर आपको हट जाता है, ये 2 एरर क्या होता है, हट जाता है। तो ऐसा बहुत भाई लोग यही करते हैं, सब बोर्ड को चेंज कर सकते हैं। बट याद रखना कॉपी सब बोर्ड होता है, अगर कॉपी सब बोर्ड में करता है कुछ कुछ फ़ोन में आपको एरर कुछ अलग देखने को मिलता है, क्या कि सारा मतलब कि कंपोनेंट लगा नहीं रहता है सब बोर्ड में, कॉपी सब बोर्ड में, ठीक है। और महंगा जो कॉपी सब बोर्ड होगा उसमें देखने को मिलता है। तो कभी भी आप चेंज करो तो अगर कॉपी करो तो महंगा वाला करो, कोई अच्छा जो मार्केट में आता है सब बोर्ड, तो वो आप चेंज करो, ठीक है। अगर जिन्हें नहीं आता ये तो, पर आप लोग को तो मैं एक्सपर्ट हो रहे हो आप लोग पूरे जो भी भाई है, तो ऑलरेडी जिन्हें पता है तो वो क्या करते हैं, R2 को चेंज करो। ओनली क्या करना है, ये इस कंपोनेंट को आप चेक करोगे, चेंज करोगे, ठीक है, और आपका मतलब कि ये दोनों एरर सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बेसिक आता है, क्या होता है, ये बेसिक तरह आपको R2 ही खराब होता है, बेसिक क्या होता है, R2 ही खराब होता है एरर देखने को। बट याद रखना आपको R2 ही खराब नहीं हो सकता है, R1 भी खराब होगा तो भी आपको ये दोनों एरर देखने को मिल सकता है, ये दोनों में से कोई एक एरर देखने को मिल सकता है, ठीक है, समझ गए ना। आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे मैं क्या बता रहा हूँ। और एक चीज़ और देखो, एक पॉइंट और इसमें नोट लिखो आप लोग, नोट में एक चीज़ और ऐड कर लो आप लोग, इसी नोट में एक चीज़ और ऐड कर लो आप लोग, ठीक है, एक चीज़ और ऐड करो। थर्मल रजिस्टर क्या होगा आपको, थर्मल रजिस्टर थर्मल रजिस्टर क्या होगा आपको, थर्मल रजिस्टर का क्या होता है, जब भी आप थर्मल रजिस्टर का वैल्यू चेक करोगे, थर्मल रजिस्टर का वैल्यू क्या होता है, थर्मल रजिस्टर का वैल्यू स्टेबल नहीं होता है। क्या होता है, स्टेबल नहीं, सॉरी गैस, नहीं होता है। अब जब भी थर्मल रजिस्टर को आप चेक करोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होता, रीजन देखो, रीजन क्या हो सकता है क्यों नहीं होने का। इसका कुछ रीजन ये होता है कि आपको जो रूम टेम्परेचर होता है ना, उसके कंडीशन, उस कंडीशन की वजह से भी आपको ऐसा मतलब उसका वैल्यू स्टेबल नहीं होता, उसके उस कंडीशन से भी आपको थर्मल रजिस्टर का वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा रीजन हो सकता है, ठीक है। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, ओके। तो ये रीजन भी आपको हो सकता है अगर उसका वैल्यू क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। समझ गए, 2 पॉइंट आप लोग याद रखना है इसका, ठीक है। 1 मिनट गैस, हाँ। अब देखो कंडीशन, अब क्या होता है, अगर आपका R2 ओके है, मान लो R2 ओके है, फिर भी आपको एरर देखने को मिल सकता है। क्या होता है, ये जो मेन बोर्ड में, मान लो ये मेन बोर्ड है ना, तो इसमें यहाँ पे जो B2B कनेक्टर होता है, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, एक चीज़ ले लेता हूँ, इस यहीं पे ले लेता हूँ, आप लोग थोड़ा ड्राइंग को समझ लेना। मान लो यहाँ एक B2B कनेक्टर है, ठीक है, और इधर भी B2B कनेक्टर इधर कनेक्ट है, क्या है, B2B कनेक्टर कनेक्ट है। तो इसमें जो हम लोग फ्लैश पट्टा कनेक्ट करते हैं, इसमें फ्लैश पट्टा ऐप से डिनोट करते हैं, फ्लैश पट्टा, ठीक है। अगर ये फ्लैश पट्टा भी खराब हो गया, ठीक है, खराब है, तो भी आपको ये एरर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो होता है लैन जो कनेक्टिविटी होता है, जो आपको पावर ऐसी से इन होता है वोल्टेज, और ये क्या कहता है, ये सब बोर्ड में जाता है, सब बोर्ड के थ्रू आपको क्या जाता है, थर्मल रजिस्टर पे, ठीक है। अगर यही लाइन आपको ब्रेक हो गया तो भी आपको थर्मल ये 2 एरर देखने को मिल सकता है। और क्या रीजन हो सकता है, अगर फ्लैश पता ओके है, सब बोर्ड का ओके है, तो क्या रीजन हो सकता है, अगर R1 भी खराब हो गया नो गैस, अगर R1 खराब हो गया, ये रजिस्टर भी खराब हो गया, फिर भी आपको एरर देखने को मिलेगा, या ये कैपेसिटर खराब हो गया फिर भी आपको एरर देखने को मिलेगा, ऐसा, ठीक है। और एक चीज़, या इन दोनों के बीच का लाइन ब्रेक हो गया तो भी आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोनों एरर देखने को मिल सकता है। बट अब जब भी आप थर्मल रजिस्टर को चेक करो, इसका मतलब ये ओके है कि नहीं, जब आप इसका वैल्यू चेक करोगे तो क्या होना चाहिए, 30 के ऊपर होना चाहिए, 30 के से ऊपर होना चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट 40 के 50 के ऐसा होना चाहिए इसका वैल्यू। तो ये ऑलमोस्ट क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, आपको थर्मल रजिस्टर ओके देखने को मिलता है, ठीक है। थर्मल रजिस्टर क्या मिलता है, ओके देखने को मिलता है ऐसे में, ओके।
और क्या हो सकता है, अगर मान लो R1 ओके है, R2 ओके है, कैपेसिटर ओके है, फिर भी आपको ये एरर देखने को मिल सकता है, तो आप क्या रीज़न होगा? अब रीज़न क्या होगा, ये जो सीपीयू है ना, सीपीयू का अगर पैड जो होता है, सीपीयू का क्या होता है, पैड होता है, सीपीयू का पैड बॉल जो होता है, पैड बॉल, अगर वो बॉल ही, जो बॉल इससे कनेक्ट होता है और इसमें जाता है, ठीक है, रजिस्टर से कनेक्ट होता है, अगर वो बॉल किसी कारण से ड्राइव हो जाए, ठीक है, आपस में कनेक्टिविटी हो जाए, तो भी आपको ये एरर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये पूरे ओनली क्या किसके लिए, आपको ये सैमसंग के फ़ोन के लिए है। मैं सैमसंग का ही फ़ोन के बारे में सिर्फ बतला रहा हूँ अभी, ये अदर फ़ोन पे नहीं बतला रहा हूँ, ये याद रखना आप लोग। ओप्पो का या वीवो का, रेडमी का, एमआई का, इस सब के बारे में मैं नहीं बतला रहा हूँ। ओनली ये कंडीशन आपको किस पे काम करेगा, सैमसंग के फ़ोन पे। उस सब पे मैं अदर से अलग एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, हो सकता था नेक्स्ट वीडियो मैं बना दूँ उस पर, ठीक है। तो ये एक सैमसंग, ये आप समझिए सैमसंग में जो बैटरी टेम्परेचर एरर का टू हाई का या टू लो का बतलाता है, ये एक कंडीशन हो सकता है। तो आप कभी भी चेक करो तो रजिस्टर को चेक करो, रजिस्टर 2 को, रजिस्टर 1 को, और ये कैपेसिटर को भी चेक करो, ठीक है। सब बोर्ड से कनेक्टेड जो होता है, सब बोर्ड में फ्लैक्स टू, ये फ्लैक्स केबल, ठीक है, फ्लैक्स केबल बोल पत्ता जो कनेक्ट होता है, तो उसे भी आप चेक करोगे, ठीक है, उसे भी चेंज करके देखोगे। ओके, ये एक टॉपिक था आपको टेम्परेचर एरर के बारे में, ठीक है। आप लोग जरूर वीडियो को देखो, पूरा वीडियो देखो। बहुत कोई क्या होता है स्किप कर देते हो वीडियो, जिसके कारण उनके क्वेश्चन आ जाता है और माइंड में, मतलब वो ठीक से समझ नहीं पाते हो। तो ऐसा है, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखोगे तो आप लोग ईजिली वे में, आप अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप उस फ़ोन को सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग ज़रूर मेंशन करना, कमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि मेरा पढ़ाने के तरीका कैसा लग रहा है आप लोग को, ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं। बहुत भाई लोग, एक भाई मैसेज किया है कि आपको मैं 5G का बैटरी B2, मतलब कि किसी फ़ोन में डबल बैटरी कनेक्टर क्यों लगता है, मैं इस पे भी वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। जो भाई मैसेज किए हैं, मैं इस पे भी वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। उसका मैं डायग्राम और सोच रहा हूँ बनाने का, क्रिएट करने का, स्टार्ट करता हूँ डायग्राम और कुछ दिन में, मतलब एक सप्ताह के अंदर मैं उसका एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखो मेरे चैनल के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।